नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलटी और जीएससी शिक्षक भर्ती। नई नियमावली जारी कर दिए गए हैं सरगम लोक सेवा आयोग की तरफ से। इसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जो कि समकक्ष था पिछले वर्ष, वो उसको हटा दिया गया है। अब नए कॉम्बिनेशन के साथ इसको जारी किया गया है, नई गजट, नई नियमावली को। तो इसमें हम हर एक सब्जेक्ट को बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप समझेंगे जो स्तंभ 1 है और स्तंभ 2। स्तंभ 1 जो है ये पहली नियमावली है, जो इसमें पहले का संशोधन, जिस तरह से कॉम्बिनेशन दिया गया था, स्तंभ 1 में पहले का है और या स्तंभ 2 में इसे संशोधन करके नए तरीके से बताया गया है कि मतलब कॉम्बिनेशन किस तरीके से क्या क्या चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सामाजिक विज्ञान में कि सामाजिक विज्ञान में पहले क्या था और अब क्या कर दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सहायक अध्यापक पुरुष और महिला सामाजिक विज्ञान के लिए, ये जो स्तंभ 1 है पहले के लिए, मतलब पहला था ये, एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। ये जो समकक्ष शब्द है, यही समकक्ष शब्द हटा दिए गए हैं इस नए में। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सहायक अध्यापक पुरुष, महिला सामाजिक विज्ञान, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि आपने प्राप्त की है। मतलब आप स्नातक ग्रेजुएशन में इन चारों सब्जेक्ट में से अगर 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में है तो आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं। भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए और आप एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड किए हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट आ गया है अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर। अंग्रेजी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि सहायक अध्यापक पुरुष, महिला अंग्रेजी, एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। अब ये नया समकक्ष शब्द इसमें सब में हटा दिया गया है। सहायक अध्यापक पुरुष, महिला अंग्रेजी विषय। अब इसमें हम बात करते हैं क्या मांग रहा है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि हो। मतलब आप जो आपका ग्रेजुएशन हो वह इंग्लिश सब्जेक्ट से हो। भारत में एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। इसमें बताया गया है अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक, मतलब आप केवल ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा बात सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ क्या आ गया है कि सहायक अध्यापक पुरुष, महिला गणित के लिए। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो बताया गया है कि एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि हो। 2 भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। इन सब में जो है ये समकक्ष उपाधि, जो समकक्ष शब्द है इसको हटा दिया गया। सारा विवाद तो इस समकक्ष को लेकर था, तो समकक्ष को हटाकर यहाँ पर एकदम फुल एंड फाइनल कर दिया गया है। तो नए में जो संशोधन किया गया है कि सहायक अध्यापक पुरुष और महिला मैथ के लिए, कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि हो। यदि आपका मतलब ग्रेजुएशन में मैथ आप पढ़े हैं लास्ट ईयर में या किसी भी सेमेस्टर में, तो आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं। और एनसीईटी द्वारा अगर आप बीएड की है, मान्यता प्राप्त है, तो मतलब कि बीएड जहाँ किए रहते हैं मान्यता प्राप्त तो होता ही एनसीईटी के द्वारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैथ वालों के लिए हो गया। आगे हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सब्जेक्ट का है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें आ गया साइंस। साइंस के जो बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। साइंस के बच्चों के लिए है कि सहायक अध्यापक पुरुष, महिला विज्ञान। इसमें जो है पहले का है, इसमें पहले क्या था
कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि हो। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष की उपाधि हो। ये शब्द इसमें मेंशन किए गए हैं। अब नए में क्या संशोधन करके लाया गया है कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। तो आपका ग्रेजुएशन में अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं किसी भी 2 साल में, तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। इसमें ये नहीं बताया गया कि हाँ लास्ट ईयर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है, कि हाँ लास्ट 2 ईयर में होना अनिवार्य, ये सब नहीं। यदि आप 3 साल में थर्ड ईयर में मतलब 3 साल ग्रेजुएशन की तीनों साल में किसी भी वर्ष में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आप एलटी के लिए साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर आ गया बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी वाले बच्चे भी ध्यान से समझेंगे। तो सहायक अध्यापक पुरुष महिला और जीव विज्ञान, इनकी क्या योग्यता कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। पहले क्या इसमें कॉम्बिनेशन था कि एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि हो। ये सारा विवाद ही समकक्ष के था। अब जो नया गजट आया है इनका समकक्ष शब्द सभी विषयों में हटा दिया गया है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। अब नए में संशोधन क्या किए गए हैं, संशोधन कर दिए गए हैं कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला जीव विज्ञान। इसमें बताया गया कि भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। यदि आप ग्रेजुएशन में किसी मतलब पूरे ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और जूलॉजी और बॉटनी अगर आप लिए हैं और पढ़े हैं तो आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे होते हैं लास्ट ईयर में, जैसे अगर मान लो केमिस्ट्री लिए हैं तो जूलॉजी और केमिस्ट्री कर देते हैं, बॉटनी केमिस्ट्री कर देते हैं, उससे नहीं मतलब है। इसमें न लास्ट ईयर बताया गया है न कोई वर्ष लेकर बताया गया। इसमें सिर्फ बताया गया 3 वर्षों में अगर किसी भी वर्ष जूलॉजी और बॉटनी लिए हैं, आप पढ़े हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई आगे दिए भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेज में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। एक और बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, जैसे लास्ट ईयर में बच्चे कुछ केमिस्ट्री नहीं लिए, जैसे मान लो जूलॉजी और बॉटनी लिए हैं और तीसरा सब्जेक्ट जो है मनोविज्ञान ले लेते हैं या मिलिट्री साइंस या और कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें भी उससे भी दिक्कत नहीं, उन बच्चों को भी दिक्कत नहीं है। इसमें ये नहीं बताया कि तीसरा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका मतलब 3 वर्षों में जूलॉजी बॉटनी होना अनिवार्य है। अगर आप जूलॉजी बॉटनी किसी भी वर्ष से पढ़े हैं तो आप जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या इसमें दिएगा, हिंदी के लिए। हिंदी में क्या बताया गया है, हिंदी बच्चों के लिए जो है कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी। एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि में एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष उपाधि परीक्षा। ये तो समकक्ष शब्द पहले था। अब इसी की हम बात कर लेते हैं जो नया नियम संशोधन करके आया है, मतलब सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी। भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था में एक विषय के रूप में हिंदी, यदि आप स्नातक में हिंदी लिए हुए हैं और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परिषद उत्तीर्ण हैं। मतलब यदि मतलब आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट तो होना चाहिए, अनिवार्य है। उसके साथ साथ इंटर में आपको संस्कृत सब्जेक्ट से पढ़ा होना अनिवार्य है, तभी आप इस हिंदी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपका मतलब हिंदी इंटर में आप संस्कृत होना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है, तब आप जाकर यहाँ पर एलटी ग्रेड के लिए
एलिजिबल हैं। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड और आप साथ में बीएड किए हुए हो, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त मान लो कॉमन है जो कि बीएड में मान्यता प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं 7 नंबर पर, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट के लिए है। सहायक अध्यापक पुरुष महिला संस्कृत, ये तो पुराना है, नए नियमावली पे सीधे चलते हैं हम। भारत द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि हो। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। ग्रेजुएशन में आप मतलब संस्कृत लिए हुए हैं, संस्कृत से अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई किए हुए हैं, अध्ययन किए हुए हैं, तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सहायक अध्यापक पुरुष महिला उर्दू, यहाँ पर आ गया है अलग अलग सब्जेक्ट। उर्दू फारसी यहाँ पर आगे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सहायक अध्यापक अरबी सब्जेक्ट भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अनेक सब्जेक्ट जैसे पाली, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और नेपाली, इन सब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो आपका आ गया है कला सब्जेक्ट के लिए। कला वालों के लिए भी आप लोग देख लीजिए। कला वालों पर हम बात करते हैं सीधे, जो कि नए नियमावली पे चलते हैं। एक सहायक अध्यापक पुरुष महिला कला, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि हो। मतलब यदि आप स्नातक कला से किए हुए हैं तो और साथ में बीएड आपके पास है, तो आप कला के लिए एलिजिबल हैं। अगला हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा, सहायक अध्यापक पुरुष महिला शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के बारे में देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से उपाधि हो। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बीपीई कोर्स में बीपीएड अथवा बीपीई हो। तो आगे हम बात करते हैं इसमें शारीरिक शिक्षा जो 13 नंबर पर, इसमें हम बात की तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था स्नातक की उपाधि। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड, इसमें आपका बीएड नहीं मांगा गया है, जो कि यहाँ पर बीपीएड मांगा गया है। मानो शारीरिक शिक्षा के लिए आप बीपीएड किए हो अथवा या बीपीई किए हो, इन दोनों कोर्सेज में अगर मैं आप कोई भी एक कोर्स किए हैं तो शारीरिक शिक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं। संगीत के लिए क्या है, पुरुष महिला संगीत सहायक अध्यापक पुरुष महिला संगीत के लिए भारत विधि द्वारा स्थापित किसी कोर्स से विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था में एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि हो। इसमें आप स्नातक किए हों जो कि संगीत से। उसके बाद भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा स्नातक की उपाधि अथवा संगीत महाविद्यालय में संगीत, ये तो मान लो ऐसे हो गया, यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी को बीएड, मतलब आप ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट है संगीत के साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में आपके पास बीएड है तो संगीत के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गया कृषि उद्यान या कर्म उद्यान, अगला है वाणिज्य के लिए, फिर आ गया गृह विज्ञान के लिए। गृह विज्ञान के जो बालक हैं उनके लिए है, गृह विज्ञान के यहाँ बालक समझेंगे सहायक अध्यापक पुरुष महिला गृह विज्ञान। एक भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो। दो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शिक्षक स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि हो। समकक्ष शब्द से अब इसमें हटा दिए गए नए में कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला गृह विज्ञान। इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था में एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो आपके पास, और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षक स्नातक बीएड की उपाधि हो।
तो इसमें सीधे बताया गया है कि यदि आप गृह विज्ञान किए हैं, गृह विज्ञान में आप ग्रेजुएशन में आपका गृह विज्ञान होना चाहिए। उसके बाद गृह विज्ञान के साथ साथ अगर आप बीएड किए हुए हैं तो गृह विज्ञान के लिए आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर देखिए कि भारत द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान, यदि आप किसी मान्यता विश्वविद्यालय के साथ बीटेक किए हुए हैं या बीई किए हुए हैं विज्ञान कंप्यूटर से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, यदि आप कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक किए हैं तो भी एलिजिबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ स्नातक हैं तो भी। उसके बाद यहाँ पर बताया AIELIT से स्तरीय कोर्स के साथ स्नातक की उपाधि, यदि आपके पास इन सब ग्रेजुएशन से कंप्यूटर विज्ञान किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आ गया है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान शब्द जो है, मानव विज्ञान सब्जेक्ट जो है, इसके लिए समझ कुछ बच्चे पूछ रहे थे। मानव विज्ञान जो है सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान के लिए, मानव विज्ञान के लिए यहाँ पर देखेंगे भारत में विज्ञान द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से मानव विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो, और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आप किए हुए हैं। ग्रेजुएशन के साथ, अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका मानव विज्ञान है सब्जेक्ट और साथ में उसके अगर आप बीएड भी किए हैं तो आप मानव विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे हम बात करते हैं अब। तो ये रहा आपका एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई नियमावली। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ लिए होंगे कि कॉम्बिनेशन क्या क्या है। इसमें कॉम्बिनेशन सही बनाया गया है जो कि नई नियमावली जारी किया गया है। यदि आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट में बताने पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे या कमेंट में ही बता देंगे आपको। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।